भक्ति प्रधान देश भारत में अनेक रूपों में अपने आराध्य की आराधना की जाती है। उनमें एक नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सनातन परंपरा में पूजा श्री कृष्ण की भी की जाती है, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही कहे गए हैं, क्योंकि चाहे वनवास के लिए पिता की आज्ञा का प्रसंग हो या सीता का प्रसंग हो, उन्होंने हमेशा मर्यादा का सम्मान किया। शायद इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। जब मैं परम पूज्य आचार्य प्रवर के व्यक्तित्व की ओर दृष्टिपात करती हूँ, जब मैं आचार्य प्रवर को निहारती हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि आप मर्यादा परम पुरुषोत्तम हैं। क्योंकि शास्त्रीय मर्यादा हो, चाहे संघीय मर्यादा हो, चाहे व्यक्तिगत मर्यादा हो, किसी भी दृष्टि से द्रव्य काल क्षेत्र परिस्थिति के साथ देखें तो आचार्य प्रवर कोई भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते हैं। आचार्य प्रवर मर्यादाओं के प्रति बड़े सजग रहते हैं। कभी कोई मर्यादा अतिक्रांत नहीं होती है। काल की सूक्ष्मतम इकाई नैनो सेकंड कहा जाता है और जैन दर्शन में उसे समय कहा जाता है। यानी इतने छोटे से समय में के लिए भी हम देखें तो आचार्य प्रवर कभी भी कोई मर्यादा नियम का अतिक्रमण नहीं करते हैं। इसलिए आज मैं परम पूज्य आचार्य प्रवर की मर्यादा परम पुरुषोत्तम आचार्य श्री महाश्रमण के रूप में अभ्यर्थना करती हूँ। आचार्य प्रवर का इंद्रिय संयम, आहार संयम, वाणी संयम और श्रम अनुत्तर है। इसलिए आज मैं परम पूज्य आचार्य प्रवर का महायोगी के रूप में, अनुत्तर महायोगी के रूप में अभ्यर्थना करती हूँ। परम पूज्य आचार्य प्रवर युग की धारा को मोड़ने वाले महायायावर युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण के रूप में भी मैं आपकी अभ्यर्थना करती हूँ, अभिवंदना करती हूँ। आज मैं अपने जीवन प्रदाता आराध्य का जन्मभूमि पर अभिवंदना करती हूँ। मैं आज अपने दीक्षा प्रदाता गुरु का दीक्षा भूमि पर अभिवंदना करती हूँ। आज मैं अपने शिक्षण प्रदाता गुरु का शिक्षा भूमि पर अभ्यर्थना करती हूँ और आज मैं अपने भाग्य विदाता भगवान का भाग्य सौभाग्य भूमि पर अभिवंदन करती हूँ, अभ्यर्थना करती हूँ। गुरुदेव, आप मेरे परम उपकारी हैं, क्योंकि आपने मुझे दिया ही दिया है। मेरा व्यक्तित्व आपकी देन है, मेरा कर्तृत्व आपकी देन है, मेरा वक्तृत्व आपकी देन है और मुझे लिखना भी आप सिखा रहे हैं, पढ़ना भी आप सिखा रहे हैं, कैसे चलना आप सिखा रहे हैं और रचना करना भी आप सिखा रहे हैं और यहाँ तक संघ की सेवा कैसे की जाए वह भी आप सिखा रहे हैं। किसी के जीवन में एक चीज की प्राप्ति होती है, वह भी बहुत उपकार मानी जाती है। मेरे पर तो आप श्री के अनगिन उपकार हैं। आप श्री मुझे परम के पथ पर अग्रसर करने का राजमार्ग बता रहे हैं। इसलिए आप मेरे परम उपकारी हैं, महा उपकारी हैं और मैं आपकी महाऋणी हूँ। भंते कहते हैं एकलव्य ने परोक्ष में गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी और उसके बदले में दक्षिणा रूप में उन्होंने अपना अंगूठा काट कर दे दिया। पर जब मैं उपकारों की श्रृंखला में ऋण से उरुण होने के लिए आपके सामने उपस्थित होती हूँ तो मुझे लगता है मैं क्या दूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि मैं अपना पूरा जीवन भी आपके चरणों में समर्पित कर दूं तो वो भी कम है। फिर भी मैं अपने आराध्य के श्री चरणों में अपनी अखंड भक्ति श्रद्धा समर्पित करती हूँ। गुरुदेव, आज के दिन मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कृपा के साये में, आपके पवित्र आभा वलय में मैं पूर्ण संबुद्ध अवस्था को प्राप्त करूं। आज प्रथम बार अवसर मिला है नवम साध्वी प्रमुखा श्री
विस्तृत विभाजी का भी अभिवंदना करने का। आपके प्रति भी मैं आपकी भी अभिवंदना करती हूँ, हृदय के अंतर भावों से, अनगिनत श्रद्धा भावों से मैं आपकी अभिवंदना करती हूँ। आपकी गंभीरता सादगी समाज में गहराई लाए, आपकी शुद्ध साधना ज्ञान विकास कराए और आपकी अप्रमत्त चेतना जागरूकता के कमल विकसाए, सादी समाज यूं ही विकसित होता रहे। आज अपनी जन्म धरा पर एक अपेक्षा से मेरे सह दीक्षित मुख्य मुनि प्रवर का भी स्वागत करती हूँ, अभिवंदना करती हूँ। आपका जीवन भी बड़ा ही सुंदर है। आपका पवित्र आभा मंडल, आपकी गुरु के प्रति जो सेवा के प्रति जो सजगता है और गुरु इंगित गुरु दृष्टि की आराधना के प्रति जो तत्परता है, सहजता है, सरलता है, वह हम सब में भी आए और आज के दिन मैं आपके इन गुणों की भी अभिवंदना करती हूँ। आज आचार्य प्रवर के साथ में पधारी संपूर्ण धवल सेना का स्वागत करती हूँ, अभिवंदना करती हूँ, अभ्यर्थना करती हूँ। आचार्य प्रवर जसोल भूमि है वो शक्ति की भूमि है, भक्ति की भूमि है, अनुरक्ति गण के प्रति अनुरक्ति की भूमि है और यह कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक विरक्ति की भूमि है, संन्यास के पथ पर अग्रसर होने वाली भूमि है। तो आज के दिन मैं आचार्य प्रवर से यही आशीर्वाद चाहती हूँ। आचार्य प्रवर के पीछे एक बैनर लगा हुआ है और उस बैनर में लिखा है कि वर्तमान में दीक्षाओं की दृष्टि से जसोल का 5वां स्थान है। तो मैं आज के दिन आचार्य प्रवर से यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि आचार्य प्रवर का 50वां संयम पर्याय जब 50 वर्ष संपन्न हो संयम पर्याय के, उस उपलक्ष्य में जसोल की धरा से अधिक दीक्षाएं हो, महाव्रती बने, तो जसोल उस समय जो 5वें नंबर पर है अभी, वो प्रथम नंबर पर आ जाए, ये मैं अपनी तरफ से आचार्य प्रवर से आशीर्वाद चाहती हूँ। तो जसोल धरा तप की भूमि है, यहाँ पर तपस्या भी बहुत अच्छी होती है। मैं ये चाहती हूँ कि आचार्य प्रवर ऐसा आशीर्वाद दे कि इस भूमि से ज्यादा अनुभूति तैयार हो, सुमंगल साधक तैयार हो और महाव्रती तैयार हो, इन्हीं भावों के साथ।